सभी को मेरा नमस्कार। कक्षा 9 में आज मैं संस्कृत में 5वां पाठ ले रहा हूँ जिसका नाम है सूक्ति मौक्तिकम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सूक्ति का मतलब होता है अच्छे वचन। अच्छे वचन रूपी मोती। संसार में अच्छे वचन बहुत ही कठिनाई से मिलते हैं। अच्छे वचनों का हमें पालन करना चाहिए। जीवन में सदाचार यानी अच्छा आचरण बहुत महत्व रखता है। मनुष्य को सभी के साथ अच्छे आचरण करना चाहिए, है ना। और परोपकारी मनुष्य के यहाँ स्वभाव का भी वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले मैं पहला श्लोक पढ़ रहा हूँ। सभी बच्चे अपनी बुक में से ध्यान देंगे और अपना वीडियो भी ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहला श्लोक है, व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्त क्षीणो व्रतस्तु हतो हतः। तो इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से सुनिए। व्रतम का मतलब होता है सदाचार। व्रतम यत्नेन संरक्षेत यानी सदाचार की प्रयत्न पूर्वक यानी दृढ़ता पूर्वक सुरक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, वित्तम का मतलब होता है धन। एति माने आना और याति माने जाना। धन तो आता जाता रहता है। पहली लाइन का क्या मतलब हुआ, फिर हमें मनुष्य को सदाचार की दृढ़ता पूर्वक सुरक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है। अक्षीणो वित्त क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। इसके बाद बताया गया है वित्त अक्षीणो, धन के क्षीण होने से मनुष्य का कुछ भी क्षीण नहीं होता। ये कह रहे हैं वित्त क्षीणो अक्षीणे यानी धन के क्षीण होने पे, धन के नष्ट होने पे मनुष्य का कुछ भी नष्ट नहीं होता। वृत्तस्तु हतो हतः, लेकिन यदि मनुष्य का सदाचार यानी अच्छा व्यवहार नष्ट हो जाए, अच्छा व्यवहार नहीं करे तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। दूसरी लाइन का मतलब दोबारा सुनिए। वित्त क्षीण अक्षीण, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, लेकिन वृत्तस्तु, वृत्तस्तु का मतलब सदाचार के नष्ट होने पर मनुष्य का सब कुछ नाश हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। तो इस श्लोक का मैं दोबारा से एक बार अर्थ बता रहा हूं, पूरा ध्यान से सुनिए। मनुष्य को अपने सदाचार की यत्नपूर्वक सुरक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है और धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, लेकिन सदाचार के नष्ट होने पर मनुष्य का विनाश हो जाता है। अब मैं दूसरा श्लोक पढ़ रहा हूं, ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, इसका मतलब है कि मनुष्य को धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार सुनना चाहिए। मनुष्य को धर्म का सार सुनना चाहिए। और श्रुत्वा च अवधार्यताम, और सुन करके उसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए। श्रुत्वा च अवधार्यताम मतलब और उसे सुन करके अपने जीवन में उसे धारण करना चाहिए। आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, और इसमें बताया गया है कि आत्मने प्रतिकूलानि, जो व्यवहार अपने लिए अच्छा नहीं लगे वैसा व्यवहार परेशान न समाचरित, दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। एक बार पुनः मैं दूसरे श्लोक का अनुवाद कर रहा हूं, ध्यान से सुने। कह रहे हैं श्रुताम धर्म सर्वस्वम यानी मनुष्य को धर्म का सार सुनना चाहिए। श्रुत्वा च अवधारताम, और सुन करके उसे जीवन में धारण करना चाहिए। आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, आत्मने प्रतिकूलानि का मतलब जो व्यवहार, आत्मने माने अपने लिए, प्रतिकूलानि माने बुरा लगे, वैसा व्यवहार परेशान न समाचरित, परेशान माने दूसरों के साथ न समाचरित नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यवहार हमें स्वयं को अच्छा नहीं लगे वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। एक बार केवल हिंदी अनुवाद बता रहा हूं दूसरे श्लोक का, एक बार और सुन लें कि मनुष्य को धर्म का सार सुनना चाहिए और सुनकर के उसे जीवन में धारण करना चाहिए। और जो व्यवहार हमें स्वयं को अच्छा नहीं लगे वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। इसके बाद श्लोक नंबर 3 है, ध्यान से सुने। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वै तुष्यति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। एक बार और सुने। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वै तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यानी इसमें कह रहे हैं इस संसार में प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, यानी प्रिय वचन बोलने से सर्वे जंतवः सभी प्राणी तुष्यन्ति माने संतुष्ट हो जाते हैं। अर्थात इस संसार में प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमें तदेव वक्तव्यम माने प्रिय वचन ही, वक्तव्यम माने बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, और प्रिय वचन बोलने में का माने क्या, दरिद्रता माने गरीबी, यानी क्या कंजूसी है। प्रिय वचन बोलने में हमें कोई कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। एक बार हमें दोबारा से फिर सुनेंगे इस श्लोक को, नंबर 3 को।
प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवे तुष्यन्ति। अर्थात इस संसार में प्रिय वाक्य प्रदानेन माने मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी सभी जंतु संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमें प्रिय वचन ही बोलना चाहिए और प्रिय वचन बोलने में हमें कोई कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। एक बार और सुनिए प्लीज ध्यान से कि मनुष्य को इस संसार में प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट हो जाते हैं, अतः हमें प्रिय वचन ही बोलने चाहिए और प्रिय वचन बोलने में कोई दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए। अब मैं श्लोक नंबर 4 बोल रहा हूं, सभी ध्यान से सुने। पिबन्ति नद्य स्वयमेव न अम्भे स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहा परोपकाराय सताम विभूतिः। अब देखो इसमें देखो परोपकार की महत्वता बताई गई है कि इसकी प्रकृति में कौन कौन सी जो वस्तु हैं, कौन कौन से जो हैं वो सभी परोपकार करते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं। देखो पिबन्ति नद्य स्वयं न अम्भे, पहली लाइन का मतलब है नद्य माने नदियां। इसमें बताया गया है कि नदियां स्वयं न अम्भे पिबन्ति, अपना जल नहीं पीती हैं। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती। अम्बे माने जल, न माने नहीं, स्वयं माने स्वयं, पिबन्ति माने पीती हैं। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। और फिर दूसरी लाइन में वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। थर्ड लाइन में वारिवाहा सस्यम खलु न आदन्ति, वारिवाहा का मतलब होता है बादल, बादल भी सस्यम खलु न आदन्ति, बादल भी इसमें बताया गया है कि बादल भी सस्य मतलब फसलों को कभी नहीं खाते हैं। वारिवाहा माने बादल भी, सस्यम खलु न आदन्ति, सस्यम माने फसलों को, खलु माने निश्चित रूप से, न माने नहीं, आदन्ति माने खाते हैं। बादल भी फसलों को यानी जो खेती में जो फसल होती है उनको स्वयं नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतिः, परोपकाराय सताम विभूतिः, सताम माने सज्जनों की, विभूतिः माने संपत्तियां, परोपकाराय परोपकार के लिए होती हैं। सज्जनों की संपत्ति परोपकार यानी दूसरों के उपकार के लिए ही होती हैं। एक बार और सुनिए ध्यान से। नद्य स्वयं अम्बे ने पिबन्ति, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं और वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। वारिवाहा सस्यम खलु न आदन्ति, वारिवाहा मतलब बादल भी स्वयं फसलों को नहीं खाते हैं और सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होते हैं। सताम विभूतिः, सताम माने सज्जनों की, विभूतिः माने संपत्तियां, परोपकाराय सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। इस प्रकार इसमें इन 4 श्लोकों में देखो परोपकार की महत्ता बताई गई है, प्रिय वचन की महत्ता बताई गई है। थर्ड में पहले श्लोक में हमें सदाचार की महत्ता बताई गई है। दूसरे श्लोक में हम स्वयं जो अच्छा व्यवहार चाहते हैं वैसा व्यवहार करना चाहिए दूसरों के साथ, उसकी महत्ता बताई गई है। इस प्रकार से इन 4 श्लोक जो है ये सूक्ति रूपी मोती हैं, यानी बहुत अच्छे वचन है, जीवन में हमें धारण करना चाहिए। इन सभी को मैं एक कार्यपत्रक भी आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें इनका अनुवाद भी दिया गया है और इन्हीं पर आधारित प्रश्नोत्तर हैं। आप सभी को उनको नोटबुक में करना है और ध्यान से हमें समझना है। धन्यवाद।